पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ काफी सख्त हैं और उन्होंने सख्त लहजे में पहले ही दिन ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए यह कहा था कि आप इस हिंसा को तुरंत कंट्रोल करिए। यह किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता कि किसी भी राज्य में हिंसा इस तरह की हो। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और इसको देखते हुए आप तुरंत एक्शन में आइए। आपको बताएं, जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ने ली है, चुनाव आयोग के सारे अधिकार ट्रांसफर होकर मुख्यमंत्री के पास आ गए और इसके बाद अब पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, जिसको लेकर मीडिया ऊटपटांग खबरें दिखा रहा था। और आपको बताएं, मीडिया हमेशा दोगली नीति से चलता है। इस पर जगदीप धनखड़ काफी नाराज हुए और मीडिया जब उनसे सवाल कर रहा था हिंसा को लेकर, तो उन्होंने मीडिया को भी धमकाया कि आप संवेदनशील इस मुद्दे पर क्यों नहीं है कि यहां हिंसा हो रही है और जो हिंसा के लिए टीएमसी के गुंडे जिम्मेदार हैं उनके बारे में सही रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी भयानक हैं और मीडिया के दोहरे चरित्र को लेकर जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, वो काफी नाराज हुए। आप देखिए किस तरह की बात करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और यह कहा गया कि जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी ग्रुप बनाकर 50-50, 60-60 के गांव-गांव में जाकर चुन कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो रोहिंग्या हैं, वो जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा हो रही है, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी संख्या में टोली बनाकर हमला कर रहे हैं, जिनका एक ही केवल मकसद है कि किसी भी तरह से ये लोग अपनी संपत्ति यहां से छोड़कर भाग जाएं और इनकी संपत्ति पर, घर, मकान, दुकान पर हम कब्जा कर लें। और इसी योजना से कश्मीर में हमला किया गया था कि यहां ये संपत्ति और ये दुकान, मकान यहां रह जाएं और उसके बाद हम इनका उपयोग करें। ठीक यही पैटर्न पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। बांग्लादेश के घुसपैठी ये लगातार ग्रुप बनाकर कर रहे हैं और मीडिया इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। मीडिया का कवरेज करना किस तरह का है, आप देखिए, एनडीटीवी रिपोर्टिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी वाले जिसको सांप्रदायिक हिंसा बता रहे हैं वो सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, वो तो दो चुनाव के बाद की दो गुटों की हिंसा है, उसमें टीएमसी के लोग भी हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी हैं। उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बताऊं, मीडिया में सरेआम ममता बनर्जी ने झूठ बोला। उसने कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई, छुटपुट एक दो जगह हिंसा हुई है। दूसरी तरफ वही ममता बनर्जी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित करते हुए यह कहती है मीडिया में कि 16 लोगों की हत्या हुई है और हम उसको मुआवजा देते हैं, लेकिन साथ ही वो उसमें ऐड करती है कि 16 लोग जो मरे हैं उसमें 8 तो टीएमसी के हैं जिनको बीजेपी वालों ने मारा है। तब क्या यह मीडिया का धर्म नहीं है कि वो ये पता लगाए कि वो जो 16 लोग मरे, अभी तो ममता बनर्जी कह रही थी एक भी नहीं मरा, छुटपुट हिंसा हुई है, तो ये 16 लोग के लिए मुआवजा क्यों? अगर मुआवजा घोषणा मुख्यमंत्री कर रही है, इसका मतलब 16 हत्याओं का कबूलनामा ममता बनर्जी ने किया है। तब मीडिया में इसके ऊपर बहस क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं टीवी पर डिबेट होती है? एक मौत पर डिबेट होती है यदि वो उत्तर प्रदेश में हो जाए, एक मौत पर डिबेट होती है यदि वो गुजरात में हो जाए। भाजपा शासित किसी भी राज्य में यदि एक दलित मारा जाए तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया जाता है। और वही मीडिया आज आश्चर्यजनक तरीके से मौन है, कोई डिबेट नहीं हो रही। और क्या बात बोल रहे हैं, मीडिया का कवरेज करने का, रिपोर्टिंग करने का तरीका देखिए। वो कहेंगे ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हिंसा हो रही है, इसमें टीएमसी के लोग, गुंडे काम कर रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम कॉपी पेस्ट करने का है। नाम को रखा है तुमने बड़ा बड़ा टीवी में कि आप चैनल नंबर 1 हैं, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो, चाहे रिपब्लिक ग्रुप हो। तो रिपब्लिक अर्नब गोस्वामी जी, अब आपको क्या हो गया? आप नंबर 1 कहे जाने वाले चैनल जिन हिंदुओं के बेस पर, जिन देशभक्तों के बेस पर नंबर 1 बने, मैं सीधा सीधा आपको चैलेंज कर रहा हूं, क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे? क्या हो गया आपको? आप कहते आरोप लगाया है बीजेपी वालों ने। अरे आरोप नहीं लगाया, ये तथ्य है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो है, या तो आप कहिए
कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मारे जा रहे, ये झूठ है, ये मारे जा रहे वाले लोग ये टीएमसी के लोग हैं। आप कहते हो आरोप है। किस तरह की बातें कर रहे हो आप? देखिए, आज रिपब्लिक चैनल को खोल के देख लो, इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल खोल के देख लो, ऐड ही ऐड आते रहेंगे। ये ऐड किसने दिए? जनता ने उनको नंबर 1 बनाया, और जनता ने नंबर 1 बनाया इसलिए क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग पे विश्वास करते थे। आज इंडिया टुडे ग्रुप पे कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन रिपब्लिक पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज रिपब्लिक की रिपोर्टिंग कैसी है? कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। देश के हित में जो भी चीजें एजेंडा सेट करने का मादा चाहिए वो आज नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सब चल रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपको बताऊं, पश्चिमी मिदनापुर में डेबरा कॉलेज की एक छात्रा 21 साल की, 3 मई को उसके साथ बलात्कार हुआ। भाजपा कार्यकर्ता परिवार की वो बच्ची, और उसको बलात्कार करने के बाद मार दिया गया। उसके लिए धरने हुए, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका नाम मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन क्या मैं आपको बता रहा हूं, पश्चिमी मिदनीपुर में डेबरा कॉलेज की उस छात्रा की खबर किसी मीडिया ने दिखाई? रिपब्लिक चैनल ने दिखाई? इंडिया टुडे ग्रुप ने दिखाया? किसी ने दिखाया? कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि सबको पश्चिम बंगाल में अपना व्यापार करना है। जी हां, ये मीडिया व्यापार करना है, उसको ऐड चाहिए सरकार से, उसको वहां अपना ऑफिस चलाना है। और इसलिए टीएमसी के गुंडों से उनको 2-2 हाथ नहीं करने हैं। तो क्या मीडिया का काम केवल यह रह गया है कि जो उसको ऐड दे देगा उसकी बात नहीं करेंगे, जो उसको विज्ञापन दे देगा वो रिश्वत हो गई? तो फिर मीडिया का धर्म क्या है? आप समाचार दिखाने के लिए हैं, कौन सा? थाने में जाओ, कॉपी पेस्ट करो कि आज वहां गाय मर गई, आज वहां भैंस मर गई, इस तरह से। अरे सत्य दिखाइए। और ये सत्य ना दिखाने के लिए ये जगदीप धनखड़ जी ने आईना दिखाने का काम मीडिया को किया। आपको देखो किस तरह की बातें करते हैं कि विदेश मंत्री पर हमला होता है, टीएमसी के गुंडे विदेश मंत्री को घेरकर मुरलीधरन के ऊपर हमला करते हैं। मीडिया क्या कवरेज कर रहा है? केवल वो जो बाइट आई है, एएनआई अपना लोगो दिखाकर किसी के द्वारा भेजा गया वीडियो दिखा देता है, बात खत्म हो गई। किसी ने दिखाने की कोशिश की कि केंद्रीय जो मंत्री है उसके ऊपर अगर हमला हो रहा है, वो कौन थे? क्या वो टीएमसी के गुंडे थे? किसके इशारे पर कर रहे थे? कौन उनके पीछे था? कोई नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, इसी देश में उत्तर प्रदेश के डासना में एक मंदिर के अंदर इरादतन चोरी करने की नीयत से एक घुसता है युवा, और वो मुस्लिम है, उसको थप्पड़ मार दिया जाता है क्योंकि वहां कई बार चोरी हो चुकी। इस थप्पड़ मारने की घटना को पूरा इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से दिखाता है कि पानी पीने गया हुआ एक युवक नहीं, बच्चा माने जैसे 2 साल 3 साल 5 साल का कोई हो, 16 साल के एक युवा लड़के को बच्चा बताकर मीडिया ने पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, और वहां मांग तक कर डाली कि इस यति नरसिंहाराम सरस्वती के जो मंदिर के पुजारी ने थप्पड़ मारा है, पानी पीने गया बेचारा, उसको जेल में डाला जाए। आपको बताऊं, एफआईआर दर्ज करा दी गई, पूरा मीडिया ने सिर पे उठा लिया, डिबेट होने लगी टीवी पर एक थप्पड़ मारने पर। इसी मीडिया को जो दिन रात डिबेट दिखा रहा था डासना यति नरसिंहाराम सरस्वती पर, आज बलात्कारों पर मौन है, हत्या पर मौन है। तो क्या ये मीडिया इस देश में जो चल रहा है, ये केवल और हिंदू और मुस्लिम पर रिपोर्टिंग करेगा? हिंदू मरेगा तो मौन रहेगा, हिंदू महिला के साथ बलात्कार होगा तो मौन रहेगा, और अगर मुसलमान के बच्चे को थप्पड़ भी लगेगा तो ये चिल्लाएगा। अगर मुस्लिम लड़की के साथ रेप हो गया तो ये पूरा सर पे उठा लेगा और पूरा मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और टीवी पर महीनों डिबेट करेगा। ये लाशों की राजनीति, ये मीडिया इस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम क्यों कर रहा है? क्या ये माना जाए कि मीडिया भी इस देश में हिंदुओं के विरोध में काम कर रहा है? क्या ये माना जाए कि मीडिया भी एक विशेष धर्म को लेकर, जिहादी मानसिकता वाले लोगों को लेकर नैरेटिव सेट कर रहा है? क्या इस देश के मीडिया की टीआरपी मुसलमानों की रिपोर्टिंग करने पर बढ़ती है और हिंदुओं का पक्ष लेने पर घटती है?
तब क्या हिंदू फिर मूर्ख हैं कि ऐसे टीवी चैनलों के एड देते हैं? ऐसे टीवी चैनल को देखते हैं? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं किसी मीडिया का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यह भी आपका भी एक चैनल मीडिया का ही है, लेकिन स्पष्ट इतना कर देना चाहता हूं कि जो भी दोगली मानसिकता से इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके चैनल को देखना बंद करो। अरे आपने उस बात को नहीं समझा कि जो ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों के द्वारा की जाने वाली हिंसा और हत्या को जायज ठहरा रही है और मना कर रही है कि नहीं नहीं मेरे कार्यकर्ताओं ने तो किया ही नहीं है। वही ममता बनर्जी गृह मंत्री को कोई जवाब नहीं देती है, गृह मंत्रालय को कोई जवाब नहीं देती है, हवाई अड्डे पर केंद्रीय अधिकारियों को रोक के रखती है और साफ घोषणा करती है कि यदि कोविड टेस्ट नहीं हुआ तो मैं अंदर नहीं आने दूंगी। क्यों नहीं आने देगी? क्या खतरा है ममता बनर्जी को? क्यों नहीं जांच करने देती केंद्रीय जांच एजेंसी के कर्मचारियों को? आओ कहे जांच करो, अगर कोई टीएमसी का गुंडा हिंसा कर रहा है और मैं उसका पक्ष ले रही हूं या मेरा कोई नेता, तो जो चाहे केंद्र सजा दे। लेकिन वो ऐसा नहीं कहती और मीडिया उससे सवाल नहीं पूछता है। मीडिया को केवल अपनी टीआरपी चलानी है, विज्ञापन लेने हैं राज्य सरकार से, और इसलिए उसको मौन रहना है। लेकिन एक दो चैनल ऐसे हैं नेशनल मीडिया में जिनको लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन वो शेर की तरह दहाड़ते हैं और वो केवल एक पक्ष की बात नहीं करते, वो निष्पक्ष बात करते हैं। और इसलिए अब हमको समझना पड़ेगा कि जो भी चैनल अब पक्ष नहीं लेता, कोई दोगली नीति करता है, उसको देखना बंद करें। उस पे ऐड आता है, ऐसी चीजों को खरीदना बंद करें। जिसको नंबर 1 इस देश के लोग बना सकते हैं, उसको जमीन में भी नीचे ला सकते हैं। ये ताकत अब दिखानी होगी, वरना ये दोगला मीडिया इसी तरह एक मुसलमान के लड़के को थप्पड़ मारने को हिंसा बताकर बवाल करता रहेगा और टीवी पे डिबेट चलाता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि मुसलमानों के द्वारा किसी दलित को मारा जा रहा है, उस पर यह मौन रहेगा, किसी चंद्रशेखर रावण से या किसी ओवैसी से एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं करेगा। दोगले मीडिया को सबक सिखाना है। और जो जगदीप धनखड़ जी ने कहा है, इसकी बात को ध्यान में रखते हुए अब यह समय है कि हमें भी जागना होगा। सोशल मीडिया की ताकत के जरिए ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। वंदे मातरम।